आजकल इंदौर में थोड़ा ना क्राइम रेट सुनने में आ रहा है कि वापस से थोड़ा सा लेवल उसका हाई होते जा रहा है नॉर्मली। डू यू थिंक कि इंडियन जुडिशरी और बीएनएस में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या चेंजेस होने चाहिए? हम यदि ये मान लें कि कोई एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई क्रिमिनल या क्राइम नहीं होगा तो वो पॉसिबल नहीं हाँ। है। वन्दे मातरम्। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष चौधरी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको मिलवाएंगे इस शहर के उन रियल हीरो से जो ग्राउंड लेवल पर रहकर हमारे देश को संभालते हैं या हमारे शहर में काम करते हैं। हमारे साथ आज के मेहमान हैं विजयनगर थाना टीआई मिस्टर चंद्रकांत जी पटेल। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी कैसे सर? मैं मर गया हूँ। सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि एक थाने का टीआई होना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको निभानी पड़ती हैं जनता के लिए और अपनी ड्यूटी के लिए? मतलब एक थाने का थाना प्रभारी होना मतलब ऐसा ही होगा जैसे कि जब कोई एक शादी होती है बड़े जी। परिवार में, तो उस परिवार का जो एक मुखिया होता है जी। जिसको हर एक एस्पेक्ट्स या हर डायरेक्शन में देखना होता है, लोग किसी को परेशानी ना हो, कोई यदि प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे होगा, जी। फिर कुछ सरप्राइजेज हैं तो उसको कैसे फेस करेंगे, जी। कुछ कमी पूर्ति है उसको कैसे करेंगे, अचानक कुछ हो जाता है तब क्या करेंगे, और हम आगे के लिए फर्दर कौन सी प्लानिंग करेंगे कि चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड हों और सोसाइटी के लिए अच्छा हो, और जो भी क्राइम्स हैं उनको रोकें कैसे। जी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने एग्जांपल बताया ना कि एक बड़े से परिवार को कोई एक बड़ा ओकेज़न है, तो ये सारी जिम्मेदारी या मतलब ऐसी जिम्मेदारी हम हर रोज़ फील करते हैं जी। जैसे ही हमारा दिन स्टार्ट होता है कि हमें पूरे 24 आवर्स में ये सारी चीज़ें। आजकल इंदौर में थोड़ा ना क्राइम रेट सुनने में आ रहा है कि वापस से थोड़ा सा लेवल उसका हाई होते जा रहा है नॉर्मली। कहीं भी जो पहले जो बीच में ऐसा हुआ था कि क्राइम रेट नॉर्मल रेट पे आ गया था, लेकिन अब ऐसा है कि गुंडागर्दी के या फिर थोड़े से जो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नॉर्मली बढ़ते जा रही है। सुनने में आ रहा है, आप पेपर देखो या सोशल मीडियाज़ पे या जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाज़ पे चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा पता चलता है। इसका क्या मेन क्या रीज़न निकल के आया? देखिए, इसको यदि हम ऐसे देखें कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो हम्म। रही है तो ऑब्वियस है जी। क्राइम बढ़ रहा है। और मतलब एक सोसाइटी की बात करें तो क्राइम और क्रिमिनल्स भी सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है। जी। हम यदि ये मान लें कि कोई एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई क्रिमिनल या क्राइम नहीं होगा तो वो जी। पॉसिबल नहीं हाँ, है। ऑब्वियसली। ठीक है, ये सारी चीज़ें बैलेंस मतलब होती है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि सोसाइटी में बैलेंस कैसे है, जैसे टाइम टू टाइम क्राइम क्रिमिनल्स इनका ट्रेंड तरीका ये सारी चेंज मतलब चीज़ें जी। होती रहती हैं। तो ऐसी जैसे आपको इंदौर में जो लग रहा है, जी। पहले ये होता था कि सोशल मीडिया जो अभी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, पहले से प्रिंट मीडिया होता बिल्कुल। था या लिमिटेड जो चैनल्स होते थे। जी। अभी सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने हैं कि कोई भी घटना जो घटती है उसको सोशल मीडिया के थ्रू विद इन सेकेंड्स ऑल वायरल ओवर कर दिया वर्ल्ड जाता है। मतलब लोगों को पता चल जाता है यहाँ ऐसा हो यहाँ ऐसा हो। सर, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताएंगे कि आपकी जो पुलिस जर्नी है कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई और किस तरीके से आप विजयनगर थाने तक पहुँचे हैं? ये खैर जर्नी मतलब ऐसे कोई मतलब प्लान या वो नहीं है। ओके। मैं इसमें पुलिस प्रोफेशन में सच बताऊं तो मेरा कोई ऐसा प्लान या एम बना के नहीं चला था। ओके। बट मैं सागर का निवासी हूँ और स्कूलिंग मेरी आर्मी स्कूल से हुई है। तो बेल्ट सर्विसेज में तो अब आर्मी स्कूल में चूँकि मेरी स्कूलिंग हुई है तो मैं देखता रहता था। और फिर हमारा जो ग्रुप था फ्रेंड्स का या जी। फ्रेंड सर्कल, वो सभी मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते थे। उनके साथ ही मैं भी मतलब कभी उनकी मदद या मतलब इससे पहले मैं पढ़ाता था, बच्चों को ओके। तैयारी कराता था। ओके। तो साथ में हम जब ग्रुप स्टडीज़ करते थे तो मैथ्स रीजनिंग और ये सारी चीज़ें मतलब फ्रेंड्स के साथ करते थे। कुछ मैं उनकी मदद करता था, कुछ वो हमारी मदद करते थे। ऐसे करते करते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो कई सारे क्रैक किए। जी। ये चूँकि सागर में था, ट्रेनिंग सागर में ही होनी थी। जब ये क्रैक हुआ तो वहाँ ट्रेनिंग भी हो गई साथ में। वहाँ सागर में ही करना स्टार्ट कर दिया। पूरा 1 साल ट्रेनिंग करके
जब फील्ड में आया तब मुझे एक्चुअल मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इस प्रोफेशन में आ आ गया। चुका हूँ। शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मुझे अच्छे जो मेरे मेंटर थे, अधिकारी, सीनियर हमारे जो ऑफिसर्स थे, उनने मुझे जब काम सिखाया, बताया कि हम सोसाइटी में मतलब कौन कौन सी चीज़ें मतलब हमारे हाँ, पास, क्या रोल प्ले हो रहा हाँ, है हमारा। इतनी अपॉर्चुनिटी या इतने पावर्स हैं कि हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो कि यदि आप चाहो कि कोई परेशानी में कोई घूम रहा है जी। और आप चाहो कि इसकी मदद करनी है, जस्ट लाइक एक एग्जांपल कि एक एक्सीडेंट हुआ, हम्म। ठीक है, तो एक कोई लेमैन होगा तो वो सोचेगा यार यार अब इसको मैं उठाऊंगा तो मुझसे 10 सवाल होंगे, हम्म। थाना में बुलाएंगे, कोर्ट में बुलाएंगे। जी। जबकि अभी प्रेजेंटली ऐसा नहीं है। हाँ। इनफैक्ट अब ये करा गया है कि यदि किसी ने हाँ, रिवॉर्ड का वो कर हाँ, दिया। 25,000 हाँ, रिवॉर्ड रिवॉर्डिंग कर मिलेगा दी है। यदि किसी ने उसके उसको मतलब पहुंचाते हैं और वो स्ट्रेंजर बच को जाता है। बचाया हाँ है। जी। तो बट सभी को ऐसे कुछ ना कुछ अपने अपने मिसकंसेप्शंस होते ही हैं। जी। बीइंग पुलिस ऑफिसर हमें मालूम कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब कई जैसे लोग, परिवार परेशान है, कुछ बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, जी। छोटे मोटे झगड़े को लेकर बड़े बड़े लोगों ने अपने बीच में डिस्प्यूट पैदा कर लिए हैं। जी। ये हम उनको बुला के, कभी कार्रवाई करके, कभी ये सारी चीज़ें करके जब वो सारी चीज़ें सॉल्व कर देते हैं, और जब ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है और जो दोनों पक्षों में मतलब सेटिस्फेक्शन होता सेटिस्फेक्शन। है कि एक मतलब किक मिलती हाँ, है उससे कि हाँ। कि इतनी सारी मतलब जिस परेशानी को वो सोच रहे थे इतनी बड़ी परेशानी है, हाँ, और मतलब ये तो वो चीज़ें नेक्स्ट ठीक हो लेवल ले गई। जाना चाहते हाँ, थे, वो वहीं की वहीं वहाँ ख़त्म हो गई। खत्म हो गई तो वो अच्छे से। फिर उसमें बड़ा आत्मिक सुख मिलता है जी। कि जी। हाँ हमने कुछ किया। और लोग उसको ऐसे नहीं मानते। जी। मतलब ये ज़रूर अब वो पुराने दिन हो गए कि पुलिस की सब बुराई करते जी। हैं या मतलब पुलिस को नेगेटिव ही सोचते हाँ। हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे भी यही लगता था, जी। होता भी है। इसका एक रीज़न भी है कि यदि जैसे दो लोग आए, दो के बीच में डिस्प्यूट है, हम्म। तो ऑब्वियस है एक उसमें गलत होगा, हाँ। या हो सकता है नहीं हो, दोनों की बराबर गलती हो, बट मोस्टली ऐसे होता है एक गलत होगा। तो एक से हमने अपनी कार्रवाई करके एक को सेटिस्फाइड किया, तो हाँ, एक का साइड ले लेते एक, तो दूसरे को हाँ, बुरा एक लग जाता, तो बिल्कुल। वो वो मानेगा अनसेटिस्फाइड कि रहेगा मेरे ही साथ रहेगा, गलत किया, बिल्कुल या बिल्कुल उसको। मेरी नहीं सुनी, या मुझे कब मेरे पर कार्रवाई हो गई, मैं जेल चला गया। बिल्कुल। तो वो मतलब हम ये तो कह नहीं सकते कि हमारा पुलिस को पॉजिटिव उसमें एक बॉक्स में रख के देख सकते हैं। जी। न्यूट्रल हो सकता है शायद, लेकिन पॉजिटिव, पूरा तो पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, बिल्कुल। लोग उसको नेगेटिव ही ज़्यादा रखेंगे। और हाँ। कई बार ऐसा होता है कि जो दो लोग के डिस्प्यूट हैं और वो कुछ ऐसे रिजॉल्व हुआ कि दोनों ही मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, हाँ, तो फिर तो न्यूट्रल भी नहीं हुआ, दो नेगेटिव मिल गए। फिर कुछ और रास्ता हाँ, निकालना कुछ पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती जी। है। अच्छा, तो मैं हम मेन तो आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। अभी जैसे इंदौर में नाइट कल्चर चालू हुआ था, उस समय विजयनगर एक मेन हब था नाइट कल्चर के टाइम पे, क्योंकि आपका जो थाना है वो एकदम मेन रोड पे, जो एबी रोड नाइट कल्चर में हुआ था, उस समय क्या क्या चीज़ें चैलेंजिंग रही थी और वो उसका मेन बंद होने का क्या कारण रहा है। मेन तो खैर हमें शासन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हाँ, उन्होंने ऐसा डिसीजन वो लिया। सही हुआ मेरे हिसाब से तो। और एक्चुअल में सही हुआ, क्योंकि जो ये है नाइट कल्चर, जी। जब मैं ज्वाइन किया था मतलब लास्ट ईयर इसी में ही आया था, सितंबर के आसपास ही आया था, तो तब मैं तब का नज़ारा देखता था। हम्म। मतलब जो विजयनगर के आसपास के थाने, रोड्स, और जो जो रात में ऑफेंसेस, जो बॉडी क्राइम या प्रॉपर्टी जी। क्राइम होते थे तब और अब, बहुत फर्क है। ऑलमोस्ट 7-8 महीने मैं पुलिसिंग कर चुका हूँ विजयनगर में, ड्रास्टिकली चेंजेस आ गए हैं नंबर ऑफ क्राइम्स में, जी। बॉडी, खासकर बॉडी ऑफेंस में। क्योंकि नाइट कल्चर ख़त्म हो गया है तो हमारे पास एक अधिकार है कि हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई 12 बज गए हाँ, हैं। इतना टाइम हो गया। वैसे भी मार्केट बंद हो गया, तो लोग फिर जब हम्म। कुछ उनको अपॉर्चुनिटी या ऐसे कुछ चीज़ें होती नहीं है तो लोग स्वतः जाने लगते हैं। और कई बिल्कुल। लोग जब नहीं जाते हैं तो हम उनको एडवाइस करते हैं हम्म। कि आप लोग, अब जब कुछ नहीं है हम्म। तो रात में अंधेरे में या यहाँ वहाँ बैठ के आप हाँ, लोग क्या आदमी फ्रीली करेंगे, रहता है थोड़ा आप बहुत। लोग घर जाइए। वो मेन उस समय पे सर, वो जो LIG स्क्वायर है वो एक बहुत बड़ा हब बन गया था। हर दूसरे दिन सुनाई देती थी कि वहाँ पर लड़कों के विवाद हुए हैं, वहाँ एक्चुअली लड़के बैठ रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है। तो एक माहौल भी ऐसा हो गया था कि जो नॉर्मल पीपल्स हैं, जो एक अच्छे घर से लोग हैं जिनको ये सब चीज़ पसंद, वो उन्होंने बाहर निकलना पूरा बंद कर दिया था, क्योंकि उनको एक डर रहता था कि यार हम निकलेंगे और कौन घूम रहा होगा। बट कहीं ना कहीं फिर आदमी को ये भी रहता था कि यार वो चल रहा है तो साथ में पुलिस वाले भी हैं। अगर आप अपने रास्ते जा रहे हो और आप एकदम सही हो किसी चीज़ को लेके, तो आपके ऊपर किसी भी तरीके की वो नहीं रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक खौफ आ गया था उस समय इंदौर में। और जब वो बंद हुआ है तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने, जो जिनसे मैं मिला, मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो उसका सपोर्ट ही किया कि बहुत अच्छा हुआ है
कि ये बंद हो गया, 11 साढ़े 11 बजे बंद हो जाता है, आदमी समय से अपने घर आ जाता है। मेन तो सर उसमें मुझे ऐसा लगता है जो आउट ऑफ इंदौर के जो लोग हैं, जो मतलब जिसमें यूथ होते हैं, जो बाहर से जॉब के लिए या उसके लिए आते हैं, वो उन लोगों की बहुत ज़्यादा फुटफॉल था उस समय पे। वो लोग एग्जैक्टली। निकलते थे, वो लोग घूमते थे, हाँ तो मैंने उनसे इश्यूज क्रिएट होते हैं सर। बिल्कुल होता, मैंने भी यही एक्सपीरियंस किया कि जो लोकल इंदौरीज हैं हम्म। वो तो उनका मतलब जो दिन है हम्म। वो मतलब 11 साढ़े 11 बहुत ज़्यादा तो 12 बजे बारह ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो अपने घर जाना चाहते हैं, नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होते हैं। जो आप बता रहे हैं जो माइग्रेटेड या आसपास से लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जी। तो वो मतलब जो अपनी बैचलर लाइफ मतलब लोग यहाँ जी रहे हैं, जी। तो उनको पढ़ाई के बाद मतलब उनने आदत लगा ली है कि हम रात को जाएंगे, चाय पोहे खाएंगे, या कुछ नहीं बोर हो गए तो अब तफरी मार के आएंगे, रोड पे घूम के आएंगे, या मतलब फ्रेंड्स के साथ हम जाके यहाँ इस चौराहे पे इकट्ठे होंगे, चाय पियेंगे, सिगरेट पियेंगे। पहले इजीली अवेलेबल था तो लोग हाँ करते बिल्कुल। थे। अब हम चूँकि शासन ने इसको प्रतिबंधित किया है, जी। तो अब हम इसको 12 बजे ख़त्म करा देते हैं, लोगों को मिलता नहीं है। हाँ, इजीली मिलता नहीं तो फिर हाँ तो आदमी धीरे निकलता भी धीरे नहीं सीख उसके गए लिए। हैं, जो हाँ। बाहर के लोग भी हैं वो भी सीख गए हैं, तो 12 बजे वो भी अपना घर जाके पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, सोते हैं, दूसरे दिन की तैयारी करते हैं। सर व्हाट द विच इज वाज द मोस्ट चैलेंजिंग केस यू एवर सॉल्व, या जो आपको लगा हो कि यार ये था ऐसा जो जिसने परेशान किया, या थोड़ा हीनियस क्राइम लगा कि यार ये इस तरीके की भी चीज़ें हो रही है समाज में? जो विजयनगर में। हाँ, विजयनगर में, या इससे पहले भी अगर आप कहीं और रहे हो जो आपके। हाँ नहीं, ऐसे तो कई केसेस थे, ब्लाइंड मर्डर्स थे, कई प्रॉपर्टी ऑफेंस थे, मतलब जिनमें हम हमारे पास जो क्लूज होते हैं वो ऑलमोस्ट मतलब शून्य होते हैं। ना के बराबर हाँ होता है। मतलब जीरो पे खड़े हैं। एंड हाँ। क्राइम हुआ जस्ट लाइक जो केस था मेरे पास भोपाल में था, शाहपुरा में। उस समय फर्स्ट लॉकडाउन चल रहा था। ओके। जब लोग तो ठीक है, पुलिस भी बाहर नहीं जाती थी, पुलिस भी कतराती थी इससे मिले नहीं मिले। नहीं मिल रही। तो हमारे बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग अपने जो स्टाफ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये बाहर काम करेंगे, ये ये अंदर। अंदर काम करेंगे, जो अंदर बाहर जो जो दोनों जगह जाना है वो अलग रहेंगे, ऐसे करके। उस समय एक घटना हुई थी, थाना शाहपुरा था। एक ब्लाइंड लेडी थी, टोटल ब्लाइंड थी, उनके साथ मतलब एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर घुस के उनके साथ रेप भी किया और चोरी भी हुई थी। वो एक ऐसा क्राइम था कि क्राइम रजिस्टर्ड हुआ, सुबह सुबह क्राइम रजिस्टर्ड किया, और क्लूलेस थे, वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, और जो विक्टिम थी वो ब्लाइंड थी। अब वो सिर्फ उनने कुछ एक उसके वर्ड्स सुने थे, और उसको भी जो आरोपी था उसको भी पता था ये ब्लाइंड है, तो उसने लिमिटेड ही जो उससे गलती से निकले होंगे वो कुछ वर्ड सुने थे, दैट्स ऑल। हम सारा क्लूलेस, वो कुछ भी हुलिया नहीं बता सकते, बिल्कुल। सिर्फ 2-3 वर्ड जो उस दौरान सुने थे उनको उतना ही पता था। और उससे बड़ा चैलेंज ये था कि यार जो फर्स्ट वेव थी इसकी कोरोना की, उस समय वो था कि जो पॉजिटिव हुआ तो ऑलमोस्ट मतलब 50% ऐसे होते थे कि, हाँ, डेथ हो रही थी। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यार ये इतनी बड़ी रिस्क लेगा कौन। तो हाँ, यदि मैं बोलूँ कि हाँ अकेला मैं जाके कर लूँ तब भी ठीक है कि चलो मैं अपने ऊपर ले लूँ, लेकिन मुझे टीम की टीम ज़रूरत है। जरूरत थी बिल्कुल। अब टीम भाई वो भी इंसान है, मेरी जो क्या बोलते हैं स्टाफ है, उनकी भी फैमिली है, उनकी भी सारी चीज़ें कैसे रिस्क में डाल दूँ। फिर डिस्कस किया हमने अपने थाने में और सीनियर ऑफिसर से भी। तो वॉलेंटरी जो भी जितने लोग तैयार हुए, उन लोगों को यही बोला कि अब काम तो हमारा है, करना होगा। इनके साथ चूँकि जो महिला थी बहुत गलत हुआ था, जी। तो एक हमारी संवेदनाएं भी थी, निकालना भी था, तो वो एक था। हमने एक 4-5 लोगों की टीम तैयार की, उस पर कुछ कुछ काम किया, टेक्निकल और बहुत सारी चीज़ें। और मतलब हम पहले स्टार्ट ऐसे किया कि जितने बदमाश थे उस एरिया के, या जो इस टाइप का चीज़ करते थे, चोरी करते थे या उस समय एक्टिव थे, मतलब जिन जो हो हमारा सकते थे, इन्वॉल्व हो सकते थे इस हम चीज़ उनको पकड़ के ला रहे हैं। में। मतलब उस ड्यूरेशन में जब किसी को छूना भी छूना भी मना अलाउ था, नहीं था। बट हम उनको कहीं से भी ढूंढ के ला रहे हैं, वो उनको आवाज़ सुना रहे हैं, और वो मतलब ये होता मैच था कि करवाने की हाँ कोशिश करते नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो उस समय हमें बड़ा ये लगता था कि हम ये कहीं ना कहीं से कुछ क्लू मिले, हम बिल्कुल। इसको क्रैक कर लें। बिल्कुल। और वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा, बट कितना टाइम लग अल्टीमेटली गया था सर उसमें उनको कैच करने में? ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो गए। 7 8 दिन।
7-8 दिन में पकड़ लिया ट्रैक कर था। लिया नहीं, तो पेंडिंग तो वो कई सालों में भी रहते हैं, ओके। बट उसमें वो चैलेंजिंग इसलिए था, एक तो जो विक्टिम थी हाँ, वो वो ब्लाइंड थी, लाइन थी। तो वो मतलब मेन तो वो इमोशनल जो हाँ कनेक्शन हो गया उसकी वजह सोसाइटी से की चीज़ें। और इनफैक्ट पुलिस की हाँ, जो उनके साथ मतलब हम लोग जो एम्पैथी थी हाँ, वो हम समझ सकते थे। बिल्कुल। फिर उस समय जो हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं या सोर्सेज होते हैं, लॉकडाउन के कारण वो सब भी गायब थे, हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बट हम लोग ने लगातार उसमें मेहनत की, कुछ कुछ चीज़ें टेक्निकली मिली, कुछ हमने इंफॉर्मेशन गैदर की, और 7वें 8वें दिन हमने उसको क्रैक किया, उसको पकड़ा भी। और मतलब सबसे जो मुझे जो उस केस में जो मन को छुआ था, या जो एक फीलिंग, यदि जैसे जब अपन बचपन में क्रिकेट खेलते हैं या कुछ खेलते हैं, जी। किसी को बोल्ड मार देते हैं, तो जो वो वाली बहुत फीलिंग हाँ, आती है ना, तो वो एक्चुअली मतलब उसमें था। जी। बहुत मज़ेदार मतलब वो मोमेंट्स थे। हमने क्रैक किया और उसको फिर पूरा अरेंज करके जब हमें उसकी परेड कराई कि पहचानना है, हुँ, क्योंकि हमें काफ़ी सारे एविडेंस मिल गए थे, हम अपनी तरफ से तो कंफर्म थे कि यही हाँ है, ये ही ऑफेंडर है, लेकिन मेन ये था कि उनको भी पहचानना है, बिल्कुल। क्योंकि जो विक्टिम है और वो सिर्फ़ कंफर्म आवाज़ तो से वही पहचान करेंगे। सकते थे। तो हमने एक परेड ऑर्गेनाइज कराई, एसडीएम और जो भी प्रॉपर होता है वैसे। उस परेड में हमने कई और भी स्ट्रेंजर्स मिलाए, ओके, और जो सिर्फ उनको वॉइस से पहचानना था, तो वो हमने अरेंज कराई। पहले 3 बंदे ऐसे भेजे जो नहीं थे, नहीं थे। वो डिनाई करते रहे। फोर्थ वन जो ऑफेंडर जो हमने भेजा, और जो एग्रेशन उनने दिखाया विक्टिम ने, हुँ, कि हाँ यही बंदा है, इसकी मैं उनके आंखें सेंसेस नोच बहुत तेज़ हो जाते थे। एग्जैक्टली। तो वो, क्योंकि हम इसमें थे कि यदि मतलब यदि इन्हें नहीं पहचाना तो हम क्या, तो हाँ, कुछ नहीं फिर कर सकते, ये बोलेंगे ये तो है ही नहीं। हाँ, फिर कुछ और ढूँढना हाँ, पड़ेगा उस चीज़ के नहीं लिए। एविडेंस तो थे, बट हाँ, प्रॉपर मेन ये रहता है कि विक्टिम का सेटिस्फेक्शन कैसे लाएंगे। ज़रूरी है। हम हाँ, उनको सही समझा बात। देंगे कि हाँ जो आपका सामान चोरी गया था हमें वो इससे आ मिला गया। है, हाँ, अब वो उनको दिख नहीं रहा है, हुँ, हम प्रूफ कर देते, कोर्ट में हो जाता है। ओके। बट जब उनकी वॉइस सुन के उनने जो एग्रेशन रिएक्शन दिखाया। दिए, वो जो हमने फिर वो जो रहेगा, दैट वाज मतलब सही पार्ट था, कि हाँ यार कुछ किया कुछ है, अच्छा हो गया मतलब है इन एक्चुअल दी में जो एंड। आता है मज़ा आता है कि हाँ यार ये किया था। तो वो केस मतलब बार बार याद आता है कि हाँ वो काफ़ी उस समय चैलेंजिंग था। वैसे सर आपको लगता है जैसे ये ना भी रेप के केसेस बहुत आ रहे हैं, इवन बहुत बच्चों के साथ, माइनर्स के साथ लोग, आपको नहीं लगता कि हमारे देश में भी ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए? जो एक नॉर्मली लोगों को सज़ा मिल जा रही है कि हाँ इतने साल की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा, कहीं ना कहीं वो फांसी पे या किसी एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट पे शिफ्ट होनी चाहिए, ताकि लोगों का थोड़ा सा मेंटेलिटी चेंज हो, जिसकी वजह से वो ये जो वाला जो क्राइम है वो कम हो। क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है जिसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो बड़े के साथ हो या छोटे के साथ नहीं देखिए, जो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि कैपिटल पनिशमेंट हो। या फिर उम्र कैद या ये सारी चीज़ें, तो जो जुडिशरी है वो भी नहीं, बहुत कैलकुलेटेड, सारे एविडेंस, सारे सर्कमटेंसेस और इन सबको दिमाग में रख के तब डिसाइड होता है कि इसको कौन सी सज़ा, मतलब कितनी सज़ा रहती है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि हर रेप केस पे कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, हाँ, लेकिन यदि ऐसा है तो होते भी हैं बहुत सारे पॉस्को एक्ट्स और माइनर एक्ट्स में। अभी यदि आप मतलब जानकारी इकट्ठी करेंगे तो मतलब काफ़ी मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, बहुत सारी जगह कैपिटल पनिशमेंट हुआ है, फांसी हुई है हाँ इसमें जो माइनर्स हैं। सर, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ था, आई थॉट वो कि एक कल्प्रिट को सजा हुई थी रेप केस में। आफ्टर जब उसको बेल मिल गई, देन उसके बाद वो वापस आता है, और जो विक्टिम थी उसको उसने पहले प्रेशराइज किया कि वो केस विड्रॉ कर लो इन चीज़ के लिए, जब नहीं होते तो देन उसने उसको शूट कर दिया और वो मर गई। अब सर इसमें ये अगर देखा जाए तो ये जुडिशरी फेल है या सिस्टम फेल है, या ये हमारी तरफ से वो चीज़ फेल है कि हम ऐसे लोगों को वापस से समाज में भेज रहे हैं, सुधरने का मौका दे रहे, लेकिन उसने जो आके करा, वो लड़की पहले अपना जो मतलब एक बोलते हैं इज्जत पूरी उसकी जा चुकी थी, देन उसका उसने उसका जीवन भी खत्म हो गया उस चीज़ की वजह से। हालांकि ये केस मेरी नॉलेज में नहीं है, बट हम इसमें ये नहीं कह सकते कि विक्टिम मीन्स फेलियर है, क्योंकि जुडिशरी भी जो हमारे भारतवर्ष की जुडिशरी है वो मतलब चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छे से जुडिशरी भी कैपेबल है, करती भी है और होता भी है। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी है वो भी है। हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस रहे हों या एविडेंस मतलब कुछ मिस कैलकुलेशन या कुछ चेक चीज़ें हुई हो जिससे ये घटना मतलब हुई हो, बट मतलब फेलियर तो नहीं कह सकते एकदम कि जुडिशरी फेलियर है या मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का फेलियर है।
तो कई बार हो जाती हैं ये सारी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। सर अब मैं आपसे ना सबसे मेन चीज़ पूछना चाहूँगा जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है, ऑल ओवर इंडिया चल रही है और मोस्टली आउट ऑफ इंडिया भी सुनने में आ रही है, लव जिहाद। क्या ये सच है कि लव जिहाद हो रहा है जो बड़े लेवल पर जिसमें सुनाया जा रहा है, या ये बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ वो दोस्त हैं और उसके बाद भी उस चीज़ को उस तरीके का नाम दिया जा रहा है? लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज के अंदर ये बहुत जगह देखने को मिल रहा है कि उनकी पूरी प्रॉपर ग्रूमिंग गैंग्स चल रही हैं जो हिंदू लड़कियों को या सिख लड़कियों को या मतलब दूसरी कम्युनिटी की लड़कियों को प्रॉपरली टारगेट करते हैं, उनके वीडियोस बना रहे हैं या उनको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कन्वर्ट करवा रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रही है ज़बरदस्ती। इन चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए कुछ मतलब ऐसे पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए तो मतलब नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन हाँ अभी मतलब मेरे इन्वेस्टिगेशन या ऐसे फुल फ्लेजेड कोई ऐसी टीम या जो आप बता रहे हो लव जिहाद इस टाइप का अभी हमें मिला नहीं है। बट हाँ सुनने में आ रहा है, और भी जो ऐसे भोपाल के केसेस हैं, इनफैक्ट इंदौर के भी हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो एकदम हम 100% तो नहीं कह सकते, बट हाँ चीज़ें हो रही हैं और एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। और सर अभी जैसे देखा जाए तो विजयनगर थाना जो है ड्रिंक एंड ड्राइव में सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर वही है, सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर उन्होंने किए हैं। सबसे ज़्यादा कभी भी विजयनगर से निकलो तो आपको थाने के बाद बहुत गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती है, लोग खड़े हुए मिलते हैं अपनी एप्लीकेशन लेके। तो ड्रिंक एंड ड्राइव जो मेन हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पब और क्लब्स हमारे विजयनगर के क्षेत्र में आते हैं, सबको पता है। तो इसमें कुछ मतलब इसकी क्या प्रोसेस है या इनके ऊपर क्या दंड हो रहा है, क्या कार्रवाई होती है आफ्टर जब गाड़ी बंदा पकड़ा जाता है ड्रिंक एंड ड्राइव? ऑलमोस्ट मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट हाँ विजयनगर थाने में जब से मैं लास्ट 7-8 महीने से कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में ड्रिंक एंड ड्राइव सबसे ज़्यादा शायद यदि हम थाने वाइज काउंट करें जी एवरेज डेली का, तो पूरे एमपी में शायद विजयनगर में ही हो रहा है। बिल्कुल। और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहे हैं। मैं मतलब मुझे याद है द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया था, वाहन चेकिंग में ड्रिंक एंड ड्राइव में खड़ा हुआ था, उस दिन का नज़ारा और अब का जो है कि पहले ये होता था कि हम जैसे 8 गाड़ियाँ चेक की या 10 गाड़ियाँ चेक की तो हमें 2 या 3 उसमें मिल जाते थे। मतलब ड्रंक ड्राइवर मिल जाता था। अब ऐसा होता है कि हम ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे से चेक करते हैं और 1-1:30 बजे तक चलता है, फिर दूसरी शिफ्ट आ जाती है। तो उसी ड्यूरेशन में अब हमें पूरे मतलब 100 3-4 घंटे के हाँ ड्यूरेशन में 100-125 गाड़ियों में से 4 या 5 लोग मिलते मतलब हैं। बहुत गिरावट आई और है इसमें। हाँ, और मतलब इसके और भी फायदे, मतलब मैं तो अपने थाने का एग्जांपल लेके कह रहा हूँ। इसकी वजह से बॉडी ऑफेंस ड्रास्टिकली कम हो गए। बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें हुआ ये कि ड्रंक करके लोग जब कार से यहाँ वहाँ घूमते थे, एक तो रोड एक्सीडेंट्स, सबसे ज़्यादा वो। फिर उसके बाद शराब पिए हुए हैं, कभी यहाँ रुका है, कभी सिगरेट पीने के लिए, कभी चाय के लिए, कभी खाने के लिए। और चूंकि वो नशे की हालत में होता था तो झगड़े उनके होते थे, हाँ बढ़ जाती लड़ाई बढ़ होती है, जाते थे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने काफ़ी मतलब इसमें डाउनफॉल देखा है। रात में जो बॉडी ऑफेंस होते थे, एक्सीडेंट्स होते थे, रोड एक्सीडेंट्स और प्रॉपर्टी ऑफेंस, उसका मेजर रीज़न यही था, ड्रंक ड्राइवर, ये शराबी लोग जो घूमते थे। तो अभी हमारे ये ऑलमोस्ट पूरे 8-9 महीने से पहले भी चलता था। हम रात में हमने एक टारगेट ही बना, रोज़ का एक टारगेट होता है कि हम फला फला जगह जाएंगे, ये टीमें जाएंगी, ड्रंक लोगों को घर भेजना है, ड्राइवर्स को पकड़ना है। और काफ़ी मतलब अच्छा खासा इसमें जुडिशरी चालान भी करती है, लगभग 15-20 हज़ार हाँ, रुपये गाड़ियाँ भी एक। जब्त हाँ, होती हैं उसमें। तो गाड़ी सीज होती है तो उसके 1-2 दिन उसमें मेहनत मतलब परेशान होना पड़ता है, फिर उसका जो जुर्माना है वो भी अच्छा खासा होता है, तो लोग सुधर रहे हैं। ओके है। सर इसमें कोई परसेंटेज है या विदाउट ड्रिंकिंग ये पूरा, या कुछ नहीं परसेंटेज नहीं, के हिसाब से? इसका हम जो यूज़ करते हैं ब्रीथ एनालाइजर, जी प्रॉपर साइंटिफिक उसका तरीका है बिल्कुल। नापने का। जो 30% होता है, मीन्स इसको ऐसे मान लें 10 ml में जो अपने हम ब्लो करते हैं ओके। फूड, 10 ml जो आपने एयर उसमें ब्लो की है, ठीक है। उसमें यदि 30% के ऊपर आ रहा है ओके। तब आप ड्रिंक एंड ड्राइव में हम पकड़ेंगे। मतलब पकड़ेंगे। 30% तक छूट जाओगे, हाँ, उससे ऊपर थर्टी हो तो परसेंट यदि आ रहा है तो उसको बोल हम समझा यही के। एडवाइस करते हैं, भैया आप दूसरा ड्राइवर लो और जाओ, नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखना है बिल्कुल। इस चीज़ का। ठीक है। बट यदि अबव 30% है तो फिर हम उसको सीज करते हैं और फिर उसको कोर्ट भेजते हैं, देन कोर्ट डिसाइड करता है कितना जुर्माना, तो अच्छा खासा जुर्माना होता है। उससे मिलती जुलती एक नई चीज़ चालू करी है, एक मुहिम चालू हुई है नशा मुक्ति। तो उसमें क्या प्रगति, मतलब किस तरीके के रिजल्ट उसको निकल के आ रहे हैं, क्या क्या कार्रवाई उसके थ्रू हो रही है? अभी हमारे माननीय डीजीपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी
के द्वारा 15 दिवसीय एक अभियान स्टार्ट किया था, जी नशा से दूरी है ज़रूरी। जी और ये मतलब इतना सक्सेसफुल रहा कि क्या इसमें कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हैं जी जो आपको बिल्कुल सोशल मीडिया या न्यूज़ में आपको दिखाया होगा। बिल्कुल। और डीजीपी साहब को इनवाइट भी किया गया है उनका अवार्ड लेने लंदन के लिए ओके नेक्स्ट मंथ के लिए। ओके और एक्चुअली ये तो सबसे जो एमपी में सबसे ज़्यादा जिस जिले में हुआ है दैट इज़ इंदौर। ओके। इंदौर के अलग अपने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। अच्छा इसमें 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमारे सीपी साहब ने इनके नेतृत्व में हुए थे। एक तो है लॉन्गेस्ट ह्यूमन चेन, ओके। हाँ ये तो मैंने सुना था जी। ठीक है। दूसरा है फिजिकल सिग्नेचर। ओके। हाँ हर थाने में है। हाँ। बिल्कुल। और तीसरा है ई शपथ, हमने एक ऑर्गेनाइज कराई थी। ओके। तो इंदौर इज द बिगेस्ट, उसमें लोग सबसे ज़्यादा जुड़े थे। हाँ। ओके। तो ये मतलब 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर इंदौर के से हैं, गए हैं। ठीक है। बढ़िया चीज़ है ये और इंदौर के लिए। ओवर एमपी के लिए भी मतलब डीजीपी साहब के द्वारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए गए वो। इसमें अच्छी चीज़ ये हुई, मतलब जो मैं इससे पहले भी अभियान चले हम लोग इन्वॉल्व होते थे, करते थे। इनफैक्ट हर साल ही होता है, साल में 2-2 3-3 बार भी चीज़ें करते हैं, कार्रवाइयाँ होती है, अभियान चलते, समझाइश भी जाता है। बट इस वाले में सबसे अच्छा ये रहा कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट तो किया भी, जोड़े भी साथ इसको। साथ उसमें सहभागिता सहभागी हुए। अच्छी खासी मतलब मैं इंदौर में सर ये तो है, इंदौर के लोग बहुत सपोर्टिव है बहुत चीज़ों को हाँ लेके अगर। एक्चुअली। और फिर मतलब ऐसे नहीं कि लोग सिर्फ हम वैसे ही देखने में आता है कि जब लोग मतलब प्लान्ड या प्रायोजित होता है तो जी लोग अपनी कहानी सुनाने आते हैं। बिल्कुल। मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम C21 मॉल में एक आयोजन कर रहे थे, एक वर्कशॉप रखा था। ओके। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैसेज दें रिगार्डिंग मतलब से नो टू ड्रग्स कैंपेन चलाया था जो, तो अपने अपने हिसाब से दे रहे थे। उन स्ट्रेंजर्स में से 3 बंदे ऐसे आए जिनने खुद अपनी स्टोरी सुनाई, ओके। जो कि जनरली ये ऐसी नेगेटिव चीज़ है कि लोग बताना नहीं चाहते बिल्कुल। कि भाई अच्छा पहले वो कंज्यूम कर हाँ रहे थे उस चीज़ हाँ, को। कि जैसे हम और तुम होंगे तो एक बार सोचेंगे यार कैसे हाँ बताएं कि भाई मैं नशेड़ी था या पहले करा मैं मैंने। मतलब ड्रग बिल्कुल। अब्यूज़ करता था, अब नहीं करता। इमेज अपन क्या वो सोचे हाँ सोचने लग जाते हैं। लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल। बट वो आए, उनने अपना पूरा मतलब पूरी जर्नी हिस्ट्री सब बताई और प्रेजेंट भी बताया कि ऐसे ऐसे मैं सोचा। और ये उनको ना वो प्लान थे ना हमने बुलाए थे, खुद ही आए। खुद ही बिल्कुल। मतलब स्वतः आए, बोले सर मैं भी मैसेज देना चाहता हूँ। तो मैं हाँ बिल्कुल। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, मतलब शराब पीता था, काफ़ी हैवी ड्रिंकर था। और फिर जैसे जैसे एक ने अपनी और कहानी सुनाई, मतलब जो सारी चीज़ें। तो इससे ये मतलब मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है, लोग भी मतलब कि यदि कोई किसी गलत संगत में पड़ गया है या कोई अपराध कर चुका है तो वो सुधरना नहीं चाहता या सुधरेगा नहीं। सुधरते हैं लोग और करते हैं, बिल्कुल। मतलब बाकायदा आगे बढ़ते हैं और हाँ मतलब उनको अगर उसको प्रॉपर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो आदमी वो चीज़ें कर लेता है। सर डू यू थिंक कि इंडियन जुडिशरी और बीएनएस में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या चेंजेस होने चाहिए? ये तो खैर जो बीएनएस अभी 23 में सितंबर 23 से स्टार्ट हुआ है, तो चेंजेस तो आई डोंट थिंक, क्योंकि ये वैसे ही अभी हम ही उसको मतलब अडॉप्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस ही उसमें उसके साथ आए हैं। ओके। जैसे कि नाम ही यदि किसी को समझाने के लिए या बताने के लिए कि पहले जो हमारी जो जुडिशरी थी या वो थी, वो क्या होती थी, दंड संहिता। ओके। कोई अपराध करेगा हाँ तो उसके लिए दंड देने की रूल्स रेगुलेशन है बिल्कुल। जिसको। अब क्या बना हुआ है, बीएनएस भारतीय न्याय सही संहिता। था। न्याय अपराध मिलेगा होगा तो उसमें। न्याय देने की, बिल्कुल। मतलब ये अपने आप में ही मतलब समझने और समझाने हाँ के लिए है कि पहले हम नेगेटिव उसमें चलते थे कि बस दंड देना है। पर्सपेक्शन वो नेगेटिव हाँ, निकलता था उसमें से। कि दंड देने के हाँ लिए है। अब किस लिए है, न्याय न्याय देने देने के के लिए। लिए। और एक्चुअल में काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस मतलब ऐड हुए हैं, कई सारे ऐसे सेक्शंस एलिमिनेट भी हुए हैं ओके। जो नेगेटिव थे, जो चेंजेस होने थे। आगे और जब आगे और जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी, क्योंकि अभी जो बीएनएस बनी है और बीएनएसएस, वो बिल्कुल मुझे तो सही लगता है। अब जैसे हमारे क्राइम के या सोसाइटी के ट्रेंड्स हैं या जो चीज़ें चेंजेस आई हैं, अब मोस्टली जो क्राइम होते हैं उनमें मतलब साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स, जो डिजिटल चीज़ जी मतलब है वो बढ़ गई वो है। इंक्लूड होती हाँ हैं। पहले ये सारी चीज़ें हमें बड़ी दिक्कत होती थी कोर्ट में इनको एग्जिबिट कराने ओके। में या इनको सेव करने में। अब बीएनएस
और बीएनएसएस की ही मदद से अब डिजिटल ही एविडेंस हमारे प्राइमरी एविडेंस है। ओके। तो नो डाउट मतलब अच्छा, और एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं इसके। अब सर वो वीडियो रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग इन सबको भी एविडेंस में हाँ लेना बिल्कुल, चालू कर दिया प्राइमरी ये सारे एविडेंस में। प्राइमरी एविडेंस अब बीएनएस के थ्रू हम ले ओके। रहे हैं। ठीक। सर अभी इंदौर में कुछ टाइम पहले एक बहुत हीनियस क्राइम सामने आया था जिसको नाम दिया गया सोनम रघुवंशी केस था, जिसमें उनके जो हस्बैंड थे राजा रघुवंशी, उनकी डेथ कर दी गई थी सोनम द्वारा, और बहुत अजीब तरीके से उनको मारा गया था। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। हाँ ये यार, हालांकि क्या लगता है? क्राइम इंदौर में नहीं घटित नहीं, हुआ हाँ, था। शिलोंग में हुआ था वो। हाँ तो इंदौर हिल गया था उससे हाँ, पूरा। चूंकि ये दोनों इंदौर के थे, जी। तो सारी जो इन्वेस्टिगेशन मतलब हाफ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन हाँ। इंदौर में होनी थी, तो बार बार टीम आती थी, जी। इनको लाती थी। नो डाउट बड़ा ही मतलब बोलेंगे कि आ, समाज में या मतलब लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए मतलब बहुत गलत गलत मतलब है। चीज़ थी ये, और ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। क्योंकि शादी हुई थी, प्रॉपर शादी हुई थी, और उसके बाद ये करके मतलब जो भी परिस्थितियां रही हों, जो भी उनके विचार रहे हों, बट यदि किसी को मतलब मैं तो यही कहूँगा कि कभी किसी को ऐसे सिचुएशन बनती है, होती है, तो बेटर बहुत सारे तरीके हैं हाँ, इन सब छोड़ दें सिचुएशन अलग से हो जाओ। निकलने के लिए। और यदि पहले से ही यदि पसंद नहीं था तो हम्म, करना नहीं करना था। नहीं चाहिए था, सही है। मतलब सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं ऐसे कि कौन क्या सोचेगा, हम्म, करते हैं। तो सभी ऐसे मतलब हम भी मानते हैं हम्म, कि कब कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले कई बार दिमाग में यही आता है कि लोग क्या सोचेंगे, हम्म। तो हम इफ़ेक्ट होते हैं उससे। हाँ, बट सोसाइटी खुद ये प्रेशर तो। यदि इतना बड़ा कदम और इतने मतलब गलत चीज़ें करने से बेटर है कि हम उसमें सोसाइटी को जो सोचना है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, तो हमें उस चीज़ हाँ, में नहीं पड़ना उस चाहिए, लेवल नहीं की आपने करना प्लानिंग चाहिए। करी, उससे अच्छा यही सोच रहे थे कि मैं हाँ नॉर्मली इसको कैसे निपटा सकती हूँ तो उसको वैसे खत्म कर हाँ, लेते। इतना, अलग हो हाँ, सकते इतनी बड़ी थे बिल्कुल। प्लानिंग करके वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो सर ऐसा था कि इंदौर पूरा एकदम से स्तब्ध रह गया था कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है यार, बिल्कुल। क्योंकि इंदौर में इस तरीके का क्राइम पहले कभी हुआ नहीं था। वैसे सर इंदौर सिटी में अब तक जो आपने फेस किया है, आपको ऐसा लगा है कि जो सबसे बड़ा क्रिमिनल आपको कौन लगा कि पहले रहे हों, या अब तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का नहीं रहा है इंदौर जिस लेवल पे पहले था। यार देखो, क्रिमिनल बड़े छोटे नहीं होते, ठीक है। जैसे नहीं, जैसे सिचुएशंस होती हैं। यूपी में चलता है ना कि वो क्या बोलते हैं वो बाहुबली, तो ऐसा इंदौर में यार एमपी में मतलब इंदौर में क्या, मुझे तो एमपी में भी ऐसा कोई नहीं, कंट्रोल्ड है। कंट्रोल। मतलब क्राइम्स जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि समाज है तो भाई क्रिमिनल्स अपराधी रहेंगे। उसका अंग है, तो वो कर रहेगा। बट मतलब ऐसे तो नहीं है कि बहुत बड़ा या बाहुबली हम्म। या डॉन या इस टाइप का, हाँ, तो जिसका मतलब हाँ। ऐसा दबदबा हो या जो। हाँ ऐसा नहीं। और भाई मेरी तो इसमें यही सोच है कि क्रिमिनल या क्राइम बड़ा नहीं, सिचुएशंस होती हैं, ओके। ठीक है। फिर हमारा उसमें परसेप्शन, लोग उसको कैसे देख रहे हैं या कर रहे हैं। और क्रिमिनल क्राइम या क्रिमिनल्स का तो मतलब मेरा जो सोचना है कि एक क्रिमिनल पे या कोई भी, जैसे अभी अपन उसकी बात कर रहे थे सोनम रघुवंशी वाले जी। केसेस के, तो मेरा सोचना ये है कि क्राइम करने के 100 तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल। जैसे कि वो एक तरीका उसने उससे अपनाया। बता दीजिए। लेकिन मेरा मानना ये है, और मेरा तो ये मानना है कि पूरी पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का यही मानना होना चाहिए कि पकड़े जाने के 1 से 1 तरीके होते हैं। बिल्कुल। आप 100 तरीके से सोच लो कि ऐसे ऐसे करेंगे नहीं पकड़े हम्म, जाएंगे, लेकिन हमारे पकड़ने के 101 तरीके हमेशा तैयार सही रहेंगे। है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्राइम ऐसा हो सकता है जो डिडक्ट ना हो हाँ, सके। वो बहुत केसेस में बेशक 10-10 साल लग गए, लेकिन एंड में वो हाँ पकड़ाए हैं। पकड़ा ही जाता वो है। एक यूपी का एक बहुत अच्छा केस था हमारा, उधर हुआ था आगरा साइड में, बंदे ने किसी को 20 साल पहले मारा था। वो चला गया, छोड़ गया, वो दूसरे देश रह के आ गया, और 20 साल बाद वो आगरा आया और 3-4 साल से रह रहा था आगरा में। देन उसके बाद वो पकड़ा गया। मैं अपना एक केस बताता हूँ, जी। 20 साल वाला तो नहीं है लेकिन 5 साल वाला है। हाँ। एक भोपाल में पोस्टेड था मैं, कोलार थाने में। सुबह सुबह एक 100 डायल पर सूचना मिली, एक डेड बॉडी झाड़ियों में पड़ी हुई है। ओके। जाके देखा तो हाथ पैर टूटे हुए थे। ओके। देख के ही समझ में आ रहा था होमोसाइड है, हम्म, किसी ने उसको मारा है। हम्म, 1 डेढ़ घंटे तक हमने यहाँ वहाँ पूछताछ की, जाके देखा, हमें घटना स्थल मिल गया, जिसने मारा था वो भी मिल गए, और सारी चीज़ें थी सामने। बट उनका ये कहना था कि ये मेरा देवर है, शराबी है, आए दिन आके मुझे मारता था, मेरी बच्ची को गलत उससे देखता था, मेरा पति है नहीं,
तो हमने तो सेल्फ डिफेंस में मारा है। ये सोसाइटी का भी सोचना था, सेल्फ डिफेंस में मारा है, इसकी महिला को क्यों आप गिरफ्तार कर लोगे, बच्चों को ओके। मारा है इनने। इनकी यही गलती है कि भाई मार के पुलिस को बता देना था, डेड बॉडी छुपानी नहीं थी। अब चूंकि भाई आदमी का मतलब मर्डर हुआ था तो ऑब्वियस है केस रजिस्टर्ड हुआ था, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसको। तो काफ़ी सारे जैसे बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मैं मतलब मेरी मास्टर्स है साइकोलॉजी। ओके। तो मैं थोड़ी चीज़ों को मतलब मैं अलग तरीके से परसेप्शन देखते हो। मेरा थोड़ा अलग अलग रखता हूँ, या जो मैंने पढ़ा है सीखा है तो उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने का प्रयास implement करता हूँ। तो मैं भी मतलब ऑब्वियस है, महिला थी, बच्चे थे उसके, मेरा भी यही सोचना था कि ऑब्वियस यार उसके घर में यदि आया है, ये तो गई नहीं मारने, बट मतलब टेक्निकली ऐसा हम कर नहीं सकते थे। फिर कुछ एक चीज़ें हमने और इंक्वायरी करना शुरू की। फिर उनकी जो स्टेटमेंट्स थे उसमें मुझे कुछ एक चीज़ें सस्पिशियस दिखी, और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, कुछ एक चीज़ें हमने ऐसे ऐसे एविडेंस उसमें पाए। तब फिर हमने इसके पति को उस फ्रेम में लाना चालू किया कि भाई आपका पति कहाँ है, बच्चों को पूछा आपके पिताजी कहाँ हैं। फिर उनका कुछ था, जैसे जस्ट लाइक एक वो मूवी थी दृश्यम, हाँ, वो एक वो था कि 2 अक्टूबर को वो गांधी हाँ ये जयंती करा थी, हमने ऐसा करा। ये सेम मतलब मेरे केसेस में उन्होंने मतलब कहानी केस बना था रखी थी। हमारा, मतलब उनकी एक थी 5 साल पुरानी कहानी उन्होंने बना रखी थी, एंड दे नो कि मतलब ये चीज़ हुई है तो कभी ना कभी पुलिस हमसे पूछेगी। पूछिए। और वो 5 साल बाद वो मुझे वैसे ही स्टेटमेंट दे रहे थे। पूरी कहानी बना के। हाँ, छोटे बच्चे मतलब एक कुछ 8 एक साल का बच्चा था, 12 या 13 साल की बच्ची थी, और महिला तो ऑलमोस्ट 40 है। सबको हम अलग अलग पूछ रहे थे, बट स्टेटमेंट सबके वो बार बार पूछने पर डिट्टो एक ही एक। स्टेटमेंट। और फिर हमने अपना कुछ साइकोलॉजिकल तरीका और अपनाया, कुछ एक हमने चीज़ें मतलब ऐसे वहाँ प्लान की कि वो हमारे उस प्लान में फंसे। उन्हें एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे पति को मैंने और जिस देवर को अभी इनने मारा है, 5 साल पहले मैंने और देवर ने मिलकर उसको मारा था। अच्छा। वो घर में ही उसको गाड़ रखा है 5 साल पहले जाके दूसरा उस। केस सॉल्व करने के चक्कर में दूसरा केस हाँ, सॉल्व हो गए। फिर उसको जब वहाँ खुदाई की तो उसकी डेड बॉडी मतलब पूरा स्केलेटन मिला। उसका उसके पति का स्केलेटन मिला हाँ, घर में। फिर एक और नया केस रजिस्टर्ड हुआ, हम्म। जुडिशरी में उसको मतलब डबल वो हुई उम्र कैद, जेल में है अभी वो महिला। और उसमें फिर शासन ने मुझे इनाम भी दिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक एक्सीलेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए पदक दिया जाता है, तो वो फिर मुझे मतलब दिया गया उस चीज़ के लिए। तो होती हैं मतलब हाँ वो चीज़ें, क्राइम होते हैं, अभी क्राइम यहाँ तो क्रैक भी होते क्राइम हैं, को पकड़े देख के भी मूवी जाते हैं। बनी या मूवी को देख के क्राइम हुआ, भी थोड़ी सी वो हो गया। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर कभी प्रेशराइजेशन होता है, मतलब जैसे आप एक पूरा थाना एक क्षेत्र संभाल रहे हो, तो आपका क्षेत्र बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें होती, तो कभी पॉलिटिकल या किसी तरीके का प्रेशराइजेशन आपके ऊपर आता है उन मैं ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों को लेके? पर्टिकुलर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ सोसाइटी का प्रेशर होता है, हर जगह के नॉर्म्स, हर जगह के ट्रेंड्स अलग होते हैं। कोई चीज़ यहाँ इंदौर में मतलब लोगों को नॉर्मल लगती हो, थोड़े ही आगे चले जाओ शाहजहाँपुर राजगढ़, वहाँ शायद उनको नॉर्मल ना हाँ। लगे। हमें वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, रखनी पड़ती हैं। कई चीज़ें ऑन रिकॉर्ड या किताबों में तो वो अपराध है, कई सोसाइटी में हो सकता है उसको वो बहुत नॉर्मल तरीके से देखते हो। कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब अपराध है नहीं, लेकिन यहाँ लोगों को लगता है अपराध है। तो सोसाइटी का तो हाँ हर जगह के ऑब्वियस है, हिसाब से ट्रेंड चेंज हो टाइम और जाता ये है, सारी चीज़ें तो प्रेशर तो रहता है, चीज़ें रिजॉल्व चेंज करते होती हैं रहती उन्हें। हैं। आज जो भी इंदौर यूथ है, अब बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ सोशल मीडिया में है, कुछ पढ़ाई में है, कुछ तैयारी कर रहे हैं। आप इनको थोड़ा सा ऐसा एक मैसेज देना चाहेंगे जो जिससे वो क्राइम से दूर रहे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक क्राइम पे ना तो बना लोगों ने कि रीलें बना के डाल रहे हैं, गाड़ियों पे स्टंट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपनी जान से ही खेल रहे हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ भी कि रील बनाने के चक्कर में लोगों की जानें चली गई। नहीं बिल्कुल, मैसेज तो यार मेरा यही है जो मैंने बताया, क्राइम करने के 100 तरीके, पकड़े जाने के 101 तरीके। बिल्कुल। दूसरा, खुद से ईमानदार रहो। एवरीबॉडी नोज कि वो क्या कर रहा है, वो उसके लिए, उसके परिवार के लिए और समाज के लिए सही है कि गलत, उसको हमेशा ध्यान रखें। और नशा अकेला जो नार्कोटिक सब्सटेंस है वही नहीं है, आजकल तो जो ये वर्चुअल लोग इन्वॉल्व रहते हैं रील्स में और ऑनलाइन हाँ, प्लेटफॉर्म्स एडिक्शन है और से, पूरा। ये भी एक नशा ही है। इसको बिल्कुल बैलेंस रखें, जितना ज़रूरी हो उतनी चीज़ें उसको यूज़ करें, उसमें ही ना रहें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बिहेवियर
और जो हम अभी आजकल जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती जी। हैं तो बहुत सारी इससे भी डायरेक्ट रिलेटेड होती हैं जी। कि वो इन सब चीज़ों में कितना इन्वॉल्व है। तो हाँ, बच्चा जो उसको देख रहा हाँ है फिर वो बिल्कुल, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मतलब करता है। पेरेंट्स को, उनके बच्चों को, बड़े बच्चे, उनके भाई बहन, सबको एक दूसरे को एटलीस्ट मॉनिटर करना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। एक एज तक तो देखना ही चाहिए कि जब तक बच्चा प्रॉपर समझदार नहीं हो रहा कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है सोशल मीडिया एक्चुअली पे। बिल्कुल। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो में आने के लिए।